वायु जो सुख स्पर्श है, मन को सुख देने वाला है, एसी नहीं देता है। अच्छा, एसी की वायु आपके मन को टच नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें एक गुण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मिलाइएगा। कौन से 3 गुण होनी चाहिए? शीतल होना चाहिए, ठंडी ठंडी वायु देता है, और मंद मंद स्पीड भी ऐसा हो कि ठीक रहे। लेकिन तीसरा जो गुण है सुगंध का, यह गुण नहीं मिलता उसमें। इसीलिए एसी में एक सुख है, उसकी जगह पर आप किसी बगीचे में चले जाते हैं जहां पुष्प है, गुलाब है, चंपा है, बेला है, ऐसी बगिया में बैठते हैं तो वह मन को भी आह्लादित करते हैं, शरीर मात्र को नहीं। एसी आपके शरीर को बस लग रहा है, मन को स्पर्श नहीं करता। तो ऐसी त्रिविध बयाली तीनों गुणों से हवा भी प्रवाहित होने लगी। और क्या कहना है, बड़ा सुंदर से भगवान उस जगह क्या करते हैं कि आराम से कदम के वृक्ष का सहारा लेकर के भगवान टेढ़े खड़े हो जाते हैं। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। कहां से? 3 जगह से। कहां से? भगवान की कोई छवि देख लीजिए, सामने 2-2 प्रतिमा है, पीछे भी एक है, 3 छवि है। 3 छवि में देख लीजिए, सीधे हैं क्या? तो इनके आगे टेढ़ा मत बनो, इनके आगे टेढ़ा मत बनो। सठम साठम समाचरित। राम जी ने भी एक जगह पर मर्यादा में कह दिया है, सठसन विनय कुटिल संरीति ममता रत्सन ज्ञान कहानी। वो दुष्ट है रावण, उससे विनय की बात नहीं चलेगी, उससे जो बात चलेगी, मैं जानता हूं लक्ष्मण तुम जो पहले कह रहे थे, लक्ष्मण बाण सरासन यानो, ला मेरा धनुष, अभी देखता हूं क्या कैसे। लक्ष्मण से ही धनुष बाण मंगाया। लक्ष्मण बाण, ये समुद्र जो है मान नहीं रहा है, ये रावण मान नहीं रहा है। हाथ जोड़ने से दूत भेजते हैं, संदेशा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पत्र पुष्प जो कहता है चढ़ा देते हैं। जिसने जो विधान कहा सारे विधान मान लिया, लेकिन समुद्र मान नहीं पाता। विनय न माने जलद गिर गए 3 दीन दीप, बोले रघुपति सबको बस भय भी लाओ। और जैसे ही धनुष बाण लक्ष्मण बाण सरासन मानो सोसम बारिधि वृषभ कृषाण, प्रत्यंचा चढ़ाया, बाण रखी, थर थर कांपता हुआ ले। अरे भैया पहले ही चले आते, अब ये बाण तो चढ़ के क्या कर। मतलब ये है कि भगवान के सामने जनाब सीधे बन के रहिए। आपका दिमाग एक जगह टेढ़ा होगा, भगवान कहते हैं मैं 3 जगह से टेढ़ा होकर के बैलेंस बनाता हूँ। सत रज तम, इन तीनों गुणों में भी दोष रहेगा, फिर भी मैं खड़े रहूंगा। तुम हिल जाओगे, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। एक सबसे पहले पैर भगवान का टेढ़ा है, फिर भगवान ने थोड़ी कमर लचकाई हुई है, और फिर हाथों को भी भाव भंगिमा सीधा करके और मुरली बजाए। 3 जगह से भगवान त्रिवक्र है। और लेकिन बांसुरी की तान बड़ी सुरीली है, वो सीधे हृदय को स्पर्श करती है। तुम कहां से टेढ़े हो उसको मत देखो। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों, मैं भी तो टेढ़ा हूं, मेरी आकृति में भी दोष है। किसी मूर्तिकार से पूछो, जब मुझे बनाता है तो उसको बैलेंस निकालने में कितना दिमाग लगाना होता है। मुझ में भी बहुत दोष है, तुम में भी बहुत दोष है। अपनी वक्रावस्था की ओर मत देखो। जो प्रेम की तान छेड़ो ना, मुरली की तान, वो सीधी रखना, उसमें टेढ़ापन मत करना। वो प्रेम की नाद जो होगी ना, प्रेम की पुकार जो होगी, वो सीधा हृदय से निकलना चाहिए। यदि उसको थोड़ा सा ऊपर जा करके और फिर निकालोगे, वह जो टेढ़ी वक्र स्थिति दे हुए प्रेम की तान में, तो तुम मेरे गुण के नहीं रहोगे, तुम मेरे परिवार के नहीं रहोगे, तुम मेरे भक्त के नहीं रहोगे। अर्थात भगवान कहते हैं भले इस शरीर में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारी वृत्ति प्रवृत्ति में कितने भी दोष हो, उसकी परवाह बिल्कुल न करो, ये तुम्हारा मन सच्चा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा। तो भगवान अब मुरली बजाना शुरू कर। अब मुरली जब बजाते हैं तो उसके वर्णन में महामना सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम ददनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा
आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमा स यत्र कांदो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं तदनंगवर्धना। गीत कैसा है? तदनंगवर्धनम। अनंग, अनंग मतलब अंग से हीन अवस्था। इसके दो भाव हैं। एक भाव ऐसा कहता है कि कामदेव की वर्धन करने वाला, यानी वासना का वर्धन करने वाला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अनंग वर्धनम, कामदेव का भी एक नाम है अनंग। अनंग और अनंग का मतलब क्या है? अंग से विरहित हो जाना। एक तो कामदेव बिना अंग के हुए, इसलिए वो अनंग कहलाए। और दूसरा, जो अपने विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से, इंद्रियों के भाव से, इंद्रियों के प्रवृत्ति से स्वयं को विरहित कर ले, विरक्त कर ले, अब इंद्रियों से परे हो गए, तो वह भी अनंग हो गया। अर्थात वैराग्य अवस्था की प्राप्ति करा, अर्थात प्रेमा भक्ति की प्राप्ति करा। एक प्रेमी जिसे प्रेम हो जाता है, वह प्रेमी अपने सुध बुध खो बैठता है। वह बोलता वह है जिससे कि उसके प्रेमी प्रसन्न हो। वह उसका हंसना, उसका चाल, उसका ढाल, सब कुछ उसके प्रेमी के अनुसार हो जाता है। प्रेम दो प्रकार का है। एक वासना युक्त प्रेम है, जिसमें प्रेमी अपनी प्रशंसा या अपने हिसाब से अपने प्रेमी को बदलने की शिकायत करता है कि तुम मेरे हिसाब से बदलो। और एक समर्पण का प्रेम है कि मैं तुम्हारे हिसाब से बदलूं। मंदिर में भी दो तरीके के प्रेमी आते हैं। एक भगवान की सेवा के अनुसार खुद को बदलते हैं। भगवान का उत्थापन कब होना है, अंगरा कब लगना है, वस्त्र क्या लगना है, भोग क्या लगना है, नैवेद्य क्या लगना है, उसके क्या नियम है। भैया मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उस विग्रह की सेवा के नियम को स्वीकार करना होगा, ऐसा। तो उसके लिए बदलना। और एक दूसरा आता है जो मंदिर के द्वार से वो प्रवेश करता है, यदि भगवान मेरी ये सुन लेंगे तो दोबारा आऊंगा, नहीं सुनेंगे तो क्या, तुम मेरे हिसाब से बदलो। तो प्रेमी दोनों में प्रेम है। एक उनके हिसाब से बदलता है, एक लाली मेरे लाल की जिद देखू तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उनके हिसाब से बदलने वाले, उनके स्वरूप में, अपने उनके इच्छाओं के अनुकूल खुद को परिवर्तित कर देना, यानी अपने अंग की स्थिति, अंग की चेष्टा, अपने 10 इंद्रिय के विषय को गौण कर देना। अद्भुत साधना है ये प्रेम। ये सबके बस की नहीं है। कुछ दिन तक तो ऐसा रहता है, बाद में स्वार्थ का प्रवेश हो जाता है, और जहां स्वार्थ का प्रवेश होता है परिवार में खटपट हो जाता है। आपके परिवार में खटपट इसी कारण से। और जहां परिवार में शांति है, जहां सभी एक दूसरे के अनुसार बदलने को तैयार है, वो परिवार कभी नहीं बदलता, वो बड़े प्रेम से रहता है। और जहां हम सोचते हैं मेरे अनुसार मेरा परिवार बदले, बस सियावर रामचंद्र की जय, तुम्हारा भी ठिकाना नहीं रहता और परिवार का भी ठिकाना नहीं रहता। परिवार को एक जैसा रखने के लिए तुम परिवार के अनुसार बदलो। जो बहुएं चाहती हैं कि मैं परिवार को अपने हिसाब से नचा दूंगी, उनको सालों लग जाते हैं परिवार में अधिकार मिलने में। और जो बहुएं तुरंत अपने परिवार की मर्यादा को अपने सास से सीख लेती है, पर समाज से सीख लेती है, जैसा कहती है वैसे
पीछे पीछे चलती हैं तो बहुत दिन नहीं लगता है, 2 से 4 से 5 साल बाद वो गांव भर की अकलदाई सबसे बढ़िया हो जाती है। सब लोग उसी से पूछना शुरू करते हैं, बहन अब कैसे क्या होगा सो तुम बताओ। घर की कौन कहे, मोहल्ले के सब पूछना शुरू कर देते हैं। क्यों? उसने मान लिया कि सास तो सास है ही, लेकिन यहाँ के कुल परंपरा के गुरु भी सास है, समाज के परंपरा की गुरु भी सास है। तो गुरु मान लिया ना, गुरु मान लिया तो चेला पहलवान हो गया, चेले की बात चल रही। और नहीं, सास को सास मान करके और ईर्ष्या भाव से मैं बदल लूंगी, बहुत बहुएं आती हैं, कुछ दिनों की तो बात है, फिर मैं घर को अपने हिसाब से ट्यून कर लूंगी, चैनल बदल लूंगी, लैंग्वेज का सेटिंग मोबाइल में बदलते बदलते सारी चाल ढाल बदल लूंगी। उन बहुओं को सम्मान मिलने में दांतों तले चने चल जाते हैं। पति तक बेचारा नाराज रहता है, जब से आई रही किसी की माथा खा गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परिवर्तित हो, परिवर्तित हो। बारिश हो रही है, छाता लगाएं, बारिश की शिकायत न करें। ठंडक हो रही है, गर्म कपड़े पहने, ठंडक की शिकायत न करें। गर्मी हो रही है, व्यंजन पंखा आदि की व्यवस्था कर लें, गर्मी की शिकायत न करें। बदलते हुए प्रकृति को देखते हुए जैसे नित्य प्रति हम बदलते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन स्कूल में पढ़े, लेकिन सास के यहाँ आते हुए हर पढ़ी लिखी लड़की बेकार हो जाती है।